दोस्तों नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने जीएसटी के मामले में स्कैम या चोरी के बारे में सुना होगा, मगर आज देखिए यूपी से एक ऐसी घटना आ रही है जिसमें यूपी में जीएसटी के अधिकारियों ने ही लूट मचा दिया। और जब समझ में नहीं आया कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें या कैसे खर्चा करें, तो उसके लिए एक अलग सा ही प्लान बनाया जिसमें सारे लोग समझिए तो इसी में पकड़े गए। देखिए लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऐसा मामले सामने आया है तो दिखता है कि कैसे विभागीय पदों पर फ़ायदा उठाकर बड़ी रकम नामी बेनामी ज़मीन निवेश किया जा रहा है। अब ये तो होता क्या है कि बड़े पोस्ट पे जितने भी अधिकारी होते हैं उनको लगता है ये लॉटरी की तरह कि उनका अपना पैसा हुआ है। बिजनेसमैन तो बिजनेस करता है, मान लीजिए थोड़ा फ़ायदा नुकसान के लिए जीएसटी इधर उधर थोड़ा बहुत करता है, मगर ये नौकरी वाले हैं ये समझते हैं कि इनको और मिल गया है कि ये जिस किसी को भी जैसे मर्जी वैसे करेंगे, और ख़ुद चोरी में सबसे ज़्यादा यही लिप्त होते हैं। खासकर जहाँ भी पैसे का मामला है, ऑर्डर देने का मामला है या कानून पे साबित करने का मामला है, वहाँ तो घूसखोरी का इंतहा है। पूरे भारत में एक ही सिचुएशन है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के स्टेट जीएसटी के करीब 50 अधिकारियों के अरबों रुपए की नामी बेनामी ज़मीन खरीदने के मामले में जांच तेज हो गई है। अब 50 एम्प्लॉय एक साथ मिला होना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों, यानी समझिए ये 50 हैं और कई ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया होगा। शुरुआती जांच में 200 करोड़ रुपए से अधिक की ज़मीन खरीद के दस्तावेज मिले हैं और अधिकांश रकम मोहन लालगंज तहसील के चर्चित बिल्डर के जरिए खपाई गई है। अब यहाँ तक कि 11 अधिकारियों का नाम का खुलासा हुआ है जिन्होंने करोड़ों की ज़मीन खरीदे हैं। सबसे ज़्यादा ये ज़मीन में ही घोटाला चलता है कि जो भी, क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है, कोई भी शहर में खरीद लीजिए 2-3 कट्टा तो 1-2 करोड़ चोरी का आपका ऐसे ही पैसा छुप गया। तो सरकारी लोग ये सीख गए हैं देखिए रहते रहते। अब बिल्डर के माध्यम से निवेश, अवध के एक जिले के बिल्डर के जरिए अधिकारियों का करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीद का मामला शासन तक पहुंचा था और प्रारंभिक जांच में शिकायतें सही पाई गई हैं, जिसके बाद रजिस्ट्री कार्यालय से पंजीकृत कॉपी लेकर जांच का आदेश जारी किया गया है और बताया गया है कि अधिकांश रकम मोहनलालगंज और सुल्तानपुर रोड की ज़मीनों में निवेश की गई है। और गाज़ियाबाद के बार एसोसिएशन लोग लगी बेवकूफ़। चलिए ये है मेन। अब इसमें देखिए इसमें हैं कौन कौन। सचल दल और एसआईबी में तैनात अधिकारी शामिल हैं। इसमें किया किसने किसने कारनामा है वो देखिए। जांच में पता चला है कि इस घोटाले में शामिल अधिकारी संचल दल और विशेष जांच विंग में तैनात है। यानी अगर अब विशेष जांच दल भी आए तो घबराने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। उनको भी बेइज्जती वैसे ही करनी चाहिए जैसे बाकी लोगों का लोग किया जाता है, क्योंकि ये कुछ करते नहीं है। ये विशेष दल के नाम पे सिर्फ आपका पैसा हड़पने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए इनमें गाज़ियाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर जिलों में मलाईदार पदों पर तैनात अफसर हैं जिनके नाम ज़मीन में कागजात आए हैं। उनकी तैनाती सहारनपुर, लखनऊ, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, कानपुर सहित 10 जिलों में थी। यानी सबसे पहले तो जो भी ये नेता तो ठीक हैं, नेता के अलावा भी जो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं इनका हमेशा जांच होते रहना चाहिए, नहीं तो यही अकेले काफ़ी हैं इस पूरे सिस्टम को बर्बाद करने के लिए। कोरोना काल में अफसरों के लिए बना था कुबेर किला। आप समझिए कोरोना का जो टाइम था जिसमें लोग खाने को तरस रहे थे, घर से इधर उधर जाने को तरस रहे थे, उस समय ही सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा कमाया है। सूत्रों ने बताया है कि बिल्डर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का करीब रिश्तेदार है, इसलिए विभाग में पैठ बनाई और दूसरे अधिकारियों के लिए भी ज़मीन में निवेश का ऑफर ये है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में अफसर इन घोटालों में शामिल हो गए। ये है मेन एजेंडा और मेन मुद्दा कि किस तरीके से देखिए लोग जो है घोटालों में शामिल होते हैं और घोटालों में शामिल होके जीएसटी के नाम पे अकेले नहीं सबका ही नाम मान लीजिए ख़राब करते हैं। इसमें अकेले किसी का नाम थोड़ी ख़राब होगा। जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आम पब्लिक से भी जुड़ा हुआ है। अब कोई भी अगर मान लीजिए इस तरीके का अफसर आए तो पहले तो एक नकली असली वाला खेल चला कि नकली ऑफिसर घूम रहे हैं बाज़ार में, उसके बाद से अब ये देखिए असली वालों का ये हाल है। तो सिचुएशन गवर्नमेंट को थोड़ा संभालना चाहिए और एम्प्लॉइयों पे खासकर ट्रैकिंग कीजिए, नज़र रखिए, तभी जाके मामला बनेगा। नहीं तो आपका जितना भी प्रोजेक्ट है, चाहे जो भी प्रोजेक्ट हो, ये अकेले काफ़ी हैं फेल करने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।